Good morning class 6. Today's video we are going to solve question answers of English first, that is Dreams Never Die. First question is, the story Dreams Never Die is about how some people close to Valerie helped her to keep her dreams alive. Pick lines from the story that suggest this. Write them against their name. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लोग वैलेरी के क्लोज थे उन्होंने वैलेरी के ड्रीम्स को अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए क्या क्या लाइंस बोली हैं, उनके नेम के आगे वो लाइंस उनकी लिखनी है। जेन ने क्या कहा है? जेन वैलेरी की फ्रेंड थी। उसने कहा था यू शुड रियली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, लेना चाहिए। योर राइट हैंड इज़ इन परफेक्ट शेप एंड यू हैव योर स्वीट वॉइस, तुम्हारा राइट हैंड बिल्कुल सही है और तुम्हारी वॉइस भी बहुत मीठी है। वैलेरीज़ फादर, वैलेरी के फादर ने क्या कहा था? दिस इज़ अ न्यू चैलेंज एंड यू विल सर्टेनली ओवरकम इट, ये तुम्हारे लिए नया चैलेंज है और तुम इससे ओवरकम कर सकती हो। देयर आर न्यू ड्रीम्स टू ड्रीम, इस बार तुम्हारे पास बहुत सारे नए सपने हैं देखने के लिए। जो स्पेंसर, माई स्कूल इज़ लुकिंग फॉर अ यंग एंड एंथुजियास्टिक पियानो ट्यूटर, मेरा स्कूल एक यंग और एंथुजियास्टिक यानी कि जिसके अंदर एनर्जी है ऐसे एक पर्सन को ढूंढ रहा है जो पियानो ट्यूटर के लिए। नेक्स्ट इज़ आई विल हैंड द एडवर्टीज़मेंट टू योर मदर इफ़ यू लाइक, मैं तुम्हारी मम्मी को एडवर्टीज़मेंट दे दूँगा अगर तुम चाहो तो। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग, इससे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ऑन रिगेनिंग कॉन्शियसनेस वैलेरी रियलाइज दैट शी हैड, जब वो वापस कॉन्शियस हुई, जब उसको वापस होश आया तो उसने क्या रियलाइज़ किया? उसने रियलाइज़ किया ऑलमोस्ट लॉस्ट हर आर्म एंड इट वुड टेक टाइम टू हील, उसको ऐसा लगा कि उसने अपना एक हाथ ऑलमोस्ट खो ही दिया है और इसे सही होने में काफ़ी टाइम लगेगा। अ चिल रन डाउन वैलेरीज स्पाइन, शी वुड वरीड दैट, जब उसकी बैक में पेन था तो वो किस बात को लेकर चिंता में थी? वेदर हिज हैंड विल हील और नॉट, कि उसका हाथ ठीक होगा भी या नहीं। वैलेरी बिकेम एडेप्ट एट प्लेइंग द पियानो फ्रॉम द एज ऑफ, वैलेरी कब माहिर हो गई थी पियानो बजाने में? 7 की एज में वो माहिर हो गई थी। वैलेरी टुक अप हर म्यूज़िक टीचर ऑफ़र बिकॉज, वैलेरी ने अपनी म्यूज़िक टीचर का ऑफ़र क्यों ले लिया था? क्योंकि ये उसका पैशन था, जुनून था पियानो बजाना उसका। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। वैलेरी हैड अ फ्लेयर फॉर, वैलेरी को क्या करना पसंद था? उसको म्यूज़िक पसंद था, आर्ट एंड क्राफ्ट और स्पोर्ट्स नहीं, उस पूरे चैप्टर म्यूज़िक की बात है तो म्यूज़िक ही उसे पसंद था। सून आफ्टर द एक्सीडेंट वैलेरी लर्नड दैट हर आर्म, एक्सीडेंट के बाद उसको क्या महसूस हुआ उसके आर्म में? वुड टेक सम टाइम टू हील, वुड नेवर हील, वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील, कुछ समय लगेगा हील होने में या कभी भी सही नहीं होगा उसका हाथ, या एक बहुत लंबा समय लगेगा, तो कुछ टाइम लगेगा, यानी सम टाइम टू हील, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, वैलेरीज पेरेंट्स हैड मूव्ड द पियानो फ्रॉम हर रूम बिकॉज, उसके वैलेरी के पेरेंट्स ने उसके रूम से पियानो क्यों निकाल दिया था? दे डिड नॉट वॉन्ट हर टू प्ले द पियानो एनी मोर, वो नहीं चाहते थे कि अब वो और पियानो बजाए। वैलेरी हैड आस्क्ड देम टू, क्योंकि वैलेरी ने उससे कहा था, या द साइट ऑफ इट वुड मेक हर फील सैड, या अगर वो उसे देखेगी तो दुखी हो जाएगी, तो इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने वो पियानो वहाँ से हटा दिया था। नेक्स्ट इज़ जेन एनकरेज्ड वैलेरी टू बी, जेन ने उसे एनकरेज करा था किस बात के लिए? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी के लिए। आशावादी का मतलब होता है जो हर बात की उम्मीद लगा के रखता है कि हाँ ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ पेसिमिस्टिक, निराशावादी, जिसके मन में सिर्फ ये है कि नहीं ये काम हो ही नहीं सकता। या फिर सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति, किसी को कोई पेन है तो उसे आप सहानुभूति दे रहे हो कि नहीं ठीक है हो जाएगा। तो ऑप्टिमिस्टिक थी, वो सहानुभूति के लिए नहीं कर रही थी, वो इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि उसके हाथ में पेन था, वो इसलिए चाहती थी कि वो रियली चाहती थी ऐसा कि उसकी फ्रेंड आगे निकले, कुछ बने, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्टिमिस्टिक। वैलेरी टुक अप द अपॉर्चुनिटी एट जोस म्यूज़िक स्कूल टू टीच द चिल्ड्रन, वैलेरी टुक अप द अपॉर्चुनिटी एट जो म्यूज़िक, क्यों लिया उसने? क्या करती थी वो वहाँ पर? टू सिंग गाना गाती थी, टू प्ले द कोड्स एंड सिंग, वो कोड्स प्ले करती थी यानी कि उसके जो तार थे वो बजाती थी और गाना गाती थी, या टू प्ले द पियानो विद बोथ हैंड, या फिर वो दोनों हाथों से पियानो बजाती थी। वो कोड्स
मतलब उसे तार बजाती थी, डेमोन्स्ट्रेशन देती थी और गाना गाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। क्लास थिंक एंड आंसर में क्वेश्चन नंबर 3 कट कर दीजिएगा, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। फर्स्ट इज पिक लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी दैट टेल यू दैट वैलेरी प्रूव टू बी अ गुड म्यूजिक टीचर। आपको स्टोरी में से ऐसी लाइन्स लेनी हैं जो ये बताती हैं कि वैलेरी एक गुड म्यूजिक टीचर थी। तो वैलेरी could easily demonstrate the chords with her right hand. She made learning to play the piano easy and inspiring. वैलेरी एक अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन देती थी कोड्स का अपने राइट हैंड से, क्योंकि उसका लेफ्ट हाथ इंजर्ड था, तो राइट हैंड से देती थी। शी मेड लर्निंग टू प्ले द म्यूज़िक ईजी एंड इंस्पायरिंग, और इस तरह से उसने बच्चों में या जिनको वो सिखाती थी उन लोगों में एक इंस्पायर किया उन्हें पियानो को ईजी तरीके से सीखने के लिए, और वो डिमॉन्स्ट्रेशन भी अच्छा देती थी। वैलेरी पेरेंट्स अंडरस्टूड हर नीड्स। वैलेरी के पेरेंट्स उसकी हर ज़रूरत को समझते थे। तो वैलेरीज पेरेंट्स अंडरस्टूड हर नीड्स, देयरफॉर इसलिए वैलेरी के पेरेंट्स उसकी हर नीड को समझते थे, इसलिए उसकी मम्मी ने उसके म्यूज़िक टीचर से बात करी और उन्हें उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया। सो जो स्पेंसर जो उसके म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने कॉल किया वैलेरी को और उनको बताया कि हमारे स्कूल में, उनके स्कूल में यंग और एंथुजियास्टिक टीचर की, पियानो टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से उसके पेरेंट्स उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। वैलेरीज ड्रीम्स डिड नॉट डाई। वैलेरी के ड्रीम्स कभी नहीं मरे। एज फार एज हर ओन कैरियर वॉज कंसर्न, शी नो दैट शी वुड मेक इट टू द म्यूज़िक अकेडमी इन लंडन इन 2 years टाइम एज अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंस्पायर्ड लर्नर। उसके ड्रीम्स कभी नहीं मरे। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हुआ? किस बात से ऐसा पता चलता है? जहाँ तक उसके कैरियर का सवाल था, उसने कैरियर बनाया था अपने म्यूज़िक टीचर के साथ जाकर, वहाँ पे बच्चों को सिखाया। तो इस तरह से उसमें जो भी उसके थोड़े बहुत उसको प्रॉब्लम थी, जहाँ भी वो और क्लियर हो गई वहाँ पर बच्चों को सिखाते सिखाते। और 2 years के बाद जब वो म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन करेगी तब वो और स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि उसका जितना टाइम हैंड में प्रॉब्लम रही, इंजर्ड रहा, वो 1.5 year का टाइम वो उसने स्कूल में स्पेंड किया, वहाँ बच्चों को सिखाया। और जो भी उसके जहाँ जहाँ भी उसकी प्रॉब्लम थी म्यूज़िक में, पियानो में, वहाँ वो क्लियर हो जाएंगी 1.5 year में, और फिर से वो एक अच्छी और इंस्पायर्ड लर्नर बन जाएगी और उसे लंदन की म्यूज़िक एकेडमी में भी एडमिशन मिल जाएगा। इस तरह से उसके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे। डू यू थिंक वैलेरी टुक द राइट डिसीजन इन ज्वाइनिंग द जो स्पेंसर स्कूल एज अ ट्रेनर? जस्टिफाई योर आंसर। क्या आप ये सोचते हैं कि वैलेरी का सही डिसीजन था जो स्पेंसर के स्कूल में ज्वाइन करने का एज अ ट्रेनर? तो येस, जो स्पेंसर के स्कूल में ज्वाइन करने का उसका बिल्कुल सही डिसीजन था, बिकॉज अंटिल शी रिकवर हर हैंड शी कैन कंटिन्यू हर प्रैक्टिस एंड दस शी कैन प्रैक्टिस अ लिटिल मोर टू बी अ पार्ट ऑफ द म्यूज़िक अकेडमी इन लंडन एज वेल। हाँ, वैलेरी का ये डिसीज़न बिल्कुल सही था। तब तक जब तक उसका हाथ रिकवर नहीं होता, वो वहाँ पर स्कूल में रहकर सिखा सकती है, और जब वो सिखाएगी तो खुद भी कुछ नया सीखेगी और थोड़ा और सीखेगी, ताकि वो म्यूज़िक एकेडमी, जो लंदन में म्यूज़िक एकेडमी है, उसका पार्ट बन सके। सो क्लास, हियर इज़ योर क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस। अब आप ये अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।